तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डरबन सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के बीच साउथ अफ्रीका 20 का जो 11वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है, लगातार मैचेस भी हार रहे हैं। तो इस वीडियो में खास करके जानेंगे दोस्तों कि कौन सी टीम्स की तरफ से हमें ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों हमें किस प्रकार से बनाना चाहिए टॉस के हिसाब से। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है अब से कुछ ही घंटे बाद 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो किंग्समेड डुरबन में मैच है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस सीजन में इस ग्राउंड पर मात्र 2 ही मुकाबले हुए हैं और ये पूरा का पूरा दोस्तों लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है, पहले का मैचेस नहीं है, केवल इसी सीजन का मैच है। और दोनों का दोनों मैच दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो आपको देखने को मिल सकता है कि जो भी टीम टॉस जीते पहले बैटिंग करे। एवरेज स्कोर दोस्तों इस सीजन का देखा जाए तो 175 रन का है। हाईएस्ट स्कोर कुछ ही दिन पहले डंबुला सुपर जायंट्स 209 रन बनाई थी और लोएस्ट स्कोर भी यहां पर 141 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो जो दोस्तों 2 मैच हुआ है 150 और 170 के बीच में एक बार स्कोर बना है और एक बार दोस्तों स्कोर 190 के ऊपर गया है। हालांकि दोनों मैच हाई स्कोरिंग मैच ही था और ग्राउंड दोस्तों बहुत ही बेहतर है बैट्समैन के लिए। तो इस मुकाबले में बैट्समैन पर भी आपको फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 2 मुकाबले हुए हैं इस ग्राउंड पर उसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला जो खेला गया उसमें जोबर्ग सुपर किंग 169 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को डंबुला सुपर जायंट्स चेज नहीं करने पाई और जोबर्ग सुपर किंग 28 रन से जीत गई, जिसमें स्पिनर्स को 9 विकेट मिली और फास्ट बॉलर को 7 विकेट। तो इस ग्राउंड पर स्पिनर्स थोड़ा ज्यादा विकेट ले रहे हैं। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में दोस्तों डंबुला सुपर जायंट्स 209 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को विक्टोरिया कैपिटल्स चेस करते करते रह गई, मात्र 2 रन से चेस नहीं करने पाई और डंबुला सुपर जायंट्स 2 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को दोस्तों 7 विकेट मिला। तो पिछला दोनों मुकाबले तो पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती ही है। साथ में एक चीज और कॉमन है कि स्पिनर्स को काफी मदद मिल रही है और अभी तक इस सीजन में इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को 16 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को 10 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स लिए हैं 8 विकेट और फास्ट बॉलर 3 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 7 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ज्यादा विकेट गिर रही है क्योंकि सेकंड इनिंग में टारगेट ही नहीं चेज हो पा रहा है दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से। तो डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से आप सभी को ब्रेंडन किंग के साथ मैथ्यू ब्रेक्स ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर क्विंटन डिकॉक और वियान मुल्डर आएंगे। फिर जेसन स्मिथ, क्लासन, क्रिस वॉक्स जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, केशव महाराज जो कि कैप्टन है, फिर यहाँ पर पी सुब्रेन, उसके बाद नूर अहमद और नबीन उलक। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम रहने वाली है और जैसा भी बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। टेलीग्राम पर आप सभी को जुड़ना जरूरी है क्योंकि जो टॉस के बाद जो हम लोग फाइनल टीम बनाते हैं, विनिंग टीम, वो आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी और साथ ही में ग्रैंड लीग की टीम। तो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा। पावर प्ले में पी सुब्रयान और क्रिस वोक्स बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में नबीन उलक और क्रिस वोक्स। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो डी बेडघम आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों जैक कॉर्ल्स के साथ, कॉर्ले के साथ। उसके बाद टॉम एबेल आएंगे और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप बहुत ही फेरबदल कर चुकी है लेकिन फिर भी अभी तक खाता भी नहीं खुलने पाया है। फिर कप्तान एडन मार्करम आएंगे, फिर ट्रिसान स्टोप्स, प्रैक्टिक क्रूगर, उसके बाद मार्को जेंसन, फिर यहाँ पर सिमोन हार्मर, उसके बाद क्रेग ओबार्टमैन और रिचर्ड ग्लिसन। और इधर से पावर प्ले में मार्को जेंसन और क्रेग ओवरटन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में बार्टमैन और रिचर्ड ग्लिसन। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले डरबन सुपर जायंट्स की बात करें तो इधर से ब्रेंडन किंग के साथ मैथ्यू ब्रेक्स आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि सारे अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। तो ब्रेंडन किंग का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। पिछले मैच में मात्र 17 रन की पारी खेले हैं और उससे पहले लगातार 5 मैचेस में इन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंस दिया है और रिसेंट में भी ज्यादातर फ्लॉप परफॉर्मेंस है, तो मेरे हिसाब से रिस्की रहेंगे। बाकी मैथ्यू ब्रेट्स की बात करें तो 7 रन 33 रन की और 12 रन की अभी तक पारी खेले हैं। रिसेंट में 66 रन और 51 रन और 76 रन का बेस्ट स्कोर है। तो मैथ्यू ब्रेट्स लंबी पारी खेल सकते हैं, विकेट कीपर सेक्शन से हैं, मात्र 30 से 33% लोग लिए हैं, तो आप लोग इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। बाकी क्विंटन डिकॉक सेफ रहेंगे, पिछले मैच में 55 रन की पारी खेले, उससे पहले 15 रन की पारी खेले थे। रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है
दोस्तों ये T20 रिसेंट में जो खेल कर आ रहे हैं उसमें 59 रन और 115 रन और 39 रन की भी शानदार पारी खेले हैं। तो मेरे हिसाब से क्विंटन डिकॉक सेफ ऑप्शन रहेंगे क्योंकि इस ग्राउंड पर इनको बहुत ही मदद मिलेगी क्योंकि बैट्समैन बहुत ही बेहतर है। फिर वैन मुल्डर की बात करें तो पिछले मैच में बॉलिंग नहीं कराएं, केवल बैटिंग से 9 रन की पारी खेले। उससे पहले 45 रन की पारी खेले थे और रिसेंट में 8 रन 2 विकेट और लगातार इनको सारे मैचेस में अच्छा खासा मतलब बॉलिंग तो मिल ही रहा है। तो मेरे हिसाब से वैन मुल्डर इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे और आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं क्योंकि चौथे नंबर पर बैटिंग करने आएंगे और बॉलिंग भी अच्छा खासा करते हैं और मेन बात है कि तेज गेंदबाज है। उसके बाद जेसन स्मिथ पिछले दोनों मैच से फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं और साउथ अफ्रीका 20 से पहले इनका परफॉर्मेंस बेहतर था सारे मैचेस में, लेकिन फिलहाल अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो आप लोग इनको केवल ग्रैंड लीग में ही रखिएगा। अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन अभी आउट ऑफ फॉर्म है। क्लासेन की बात करें तो मैं क्लासेन के बारे में शुरू से ही आप सभी को बोल रहा हूं कि इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है। भले ही पिछले मैच में 29 रन की पारी खेले हों लेकिन रिसेंट में देख सकते हैं सारे मैचेस में फ्लॉप परफॉर्मेंस रहा है। केवल एक मैच में 41 रन और एक मैच में 25 रन की पारी खेले हैं, उससे पहले भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। तो क्लासेन मेरे हिसाब से बहुत ही लोगों ने तो लिया है लेकिन आप लोग चाहें तो क्लासेन के ऊपर ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हैं क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी छठे नंबर पर है। बाकी क्रिस वोक्स की बात करें तो लगातार 2 मैच से 4 विकेट ले चुके हैं। इससे पहले उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं था लेकिन अभी लगातार 2-2 विकेट लेते आ रहे हैं तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी केशव महाराज को भी लगातार 2 मुकाबले में 3 विकेट मिली है और इससे पहले भी इनका परफॉर्मेंस ठीक ही था। बाकी यहाँ पर सुब्रेन की बात करें तो पिछले मैच में 2 विकेट मिली है। तो बॉलर्स दोस्तों डरबन सुपर जायंट्स के पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। बाकी नूर अहमद को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली थी लेकिन उससे पहले 2 विकेट और रिसेंट फॉर्म बेहतर है और रवीन उलक लगातार 2 मैच में एक विकेट लेते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों जो खिलाड़ी को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली है उनको उतना लोगों ने नहीं लिया है लेकिन उनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है। जैसे नूर अहमद को देखिएगा तो पिछले मैच में विकेट नहीं मिली थी लेकिन उससे पहले 2 विकेट लिए थे पहले मैच में और इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है। तो मेरे हिसाब से नूर अहमद इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। नबीन उलक को लगातार एक विकेट मिल रही है, मतलब अच्छे फॉर्म में है, रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है। तो दोस्तों जो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे इस मैच के लिए वो नूर अहमद और नबीन उलक रहेंगे। बाकी क्रिस वोक्स तो सेफ ऑप्शन है। बाकी केशव महाराज और पी सूर्यन को बहुत ही लोगों ने लिया तो आप लोग इन दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि रिसेंट फॉर्म उतना भी बेहतर नहीं है जितना नूर अहमद और नबीन उलक का है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो कई सारे खिलाड़ी हैं जो बेंच पर बैठे हैं, तो इधर मैं आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों इधर आप लोग वीडियो पॉज करके सारे खिलाड़ियों का स्टैट्स देख लीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो हेड टू हेड में देखा जाए तो ब्रैंडन किंग अभी तक एक भी मैच नहीं खेले हैं इस सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 17 का एवरेज है एक मैच में। मैथ्यू बेरेट्स का 20 का एवरेज है सनराइजर्स के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 46 का है और क्विंटन डिकॉक का मात्र 10 का ही एवरेज है लेकिन इस ग्राउंड पर 26 का एवरेज है। तो इस ग्राउंड पर सारे खिलाड़ियों का आपको अच्छा ही रिकॉर्ड देखने को मिलेगा क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है। बाकी वैन मुल्डर 5 मैच में 39 का एवरेज है और 1 विकेट लिए हैं तो बेस्ट ऑप्शन रहेंगे और इस ग्राउंड पर 11 मैच में 19 का एवरेज है, 4 विकेट मिला है। बाकी क्लासेन का देखा जाए तो 17 का एवरेज है सनराइजर्स के खिलाफ हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 34 का है। और बॉलिंग में देखा जाए तो बॉलिंग में जो सबसे बेहतर है केशव महाराज 5 मैच में 6 विकेट और इस ग्राउंड पर 18 मैच में 20 विकेट और क्रिस वोक्स का इस ग्राउंड पर 2 मैच में 4 विकेट है। बाकी सारे बॉलर्स को उतना कुछ खास नहीं है, नवीन उलक का भी कुछ खास नहीं है, 3 मैच में 1 ही विकेट मिला है लेकिन ग्राउंड पर सारे बॉलर्स का देख सकते हैं बहुत ही बेहतर है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो इनकी ओपनिंग साझेदारी हर मैच में चेंज हो रही है और पिछले मैच में दोस्तों बेदगम ओपनिंग किए थे लेकिन फ्लॉप हो गए थे, 2 रन नहीं बनाने पाए थे। रिसेंट फॉर्म भी इनका बहुत ही खराब है तो इनके टॉप ऑर्डर पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है और मेरे हिसाब से भले ही इस ग्राउंड पर बैट्समैन को मदद मिलती हो लेकिन आप लोग अपनी टीम जो बनाइएगा थोड़ा बहुत ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए। जे कार्ली की बात करें तो ये भी पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे, रिसेंट फॉर्म भी इनका उतना कुछ खास नहीं है। बेदगम का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो कुछ बेहतर तो है लेकिन अभी लगातार 4 मैचेस से फ्लॉप परफॉर्मेंस कर रहे हैं। टॉम एबेल की बात करें तो ये भी दोस्तों पिछले मैच में 9 रन, उससे पहले 20 रन और 0 रन पर आउट हो गए हैं, रिसेंट फॉर्म भी इनका बेहतर है। तो टॉप के जो 3 खिलाड़ी हैं इन तीनों में से अगर आप लोग इसी एक को लेना चाहते हैं तो टॉम एबेल को रख सकते हैं, इनके पास क्षमता बहुत है और ये एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं। बाकी एडन मार्करम पिछले मुकाबले में बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे लेकिन उससे पहले 82 रन और 19 रन की पारी खेल चुके हैं और अच्छी बात यह है कि बॉलिंग भी करा रहे हैं और रिसेंट फॉर्म उतना तो अच्छा नहीं है लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे मुकाबले में बॉलिंग करा रहे हैं। ट्रिसान स्टोक्स सेफ ऑप्शन रहेंगे क्योंकि पिछले मैच में 11 रन और उससे पहले 28 रन की पारी खेले हैं, रिसेंट फॉर्म बेहतर है।
तो दोस्तों जो टॉप के 5 खिलाड़ी हैं इनमें से टॉम एबल के बाद आप लोग एडन मार्करम और टिस्रान स्टब्स पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी पैट्रिक क्रूगर की बात करें तो पिछले मैच में 10 रन की पारी खेले, उससे पहले 1 विकेट मिला, रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है। तो पैट्रिक क्रूगर ऑलराउंडर सेक्शन से हैं, तो आप लोग इनके ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का टॉप ऑर्डर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इनको तो बैटिंग जरूर मिलेगा। बाकी मार्को जेनसन पिछले मैच में 51 रन की पारी खेले, विकेट तो नहीं मिला, लेकिन उससे पहले 4 रन 1 विकेट और 14 रन 2 विकेट की भी पारी खेल चुके हैं। रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही बेहतर है, तो मार्को जेनसन सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर उतना अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो जेनसन को बैटिंग करने का मौका भी मिल रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। बाकी बॉलर में बात करें तो एस हार्मर अभी तक देखा जाए तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किए हैं। रिसेंट में मात्र 1 मैच में 3 विकेट और 1 मैच में 2 विकेट मिला है, बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। क्रेग ओवरटन को पिछले मैच में विकेट तो मिली है, लेकिन रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है, तो ये दोनों बॉलर मेरे हिसाब से रिस्की रहेंगे। बाकी बार्टमैन की बात करें तो पिछले मैच में 1 विकेट मिली है, रिसेंट फॉर्म ठीक ही है। और रिचर्ड ग्लेसन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 3 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं, रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। तो आप लोग बॉलर में दोस्तों ज्यादातर फोकस करिएगा बार्टमैन के ऊपर और रिचर्ड ग्लेसन के ऊपर, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से सेफ रहेंगे। बाकी स्पिनर्स को तो मदद मिल रही है, तो आप लोग स्पिन गेंदबाज पर भी फोकस कर सकते हैं। आप लोग यहां पर रख सकते हैं दोस्तों स्पिन गेंदबाज को एडन मार्करम, जो कि स्पिन गेंदबाज बॉलिंग कराएंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि बेंच पर बैठे हैं, और सारे खिलाड़ियों में से मतलब मैक्सिमम खिलाड़ी को मौका मिल चुका है, क्योंकि लगातार ये 3 मैचेस हारी है दोस्तों। तो इनमें से जो भी खेलता है तो आप लोग देख लीजिए, मैं ज्यादा टाइम आप सभी का वेस्ट नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो इस ग्राउंड पर दोस्तों दोनों ओपनर्स नहीं खेले हैं, ना ही हेड टू हेड में रिकॉर्ड है। टॉम एबेल का 30 का एवरेज है डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 1 मैच में 1 ही रन बनाए हैं। एडन मार्करम का 47 का एवरेज है, 1 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 24 का एवरेज है। ट्रिसान स्टोक्स का 109 का एवरेज है, 218 रन बनाए हैं, क्योंकि नॉट आउट रहे हैं। इस ग्राउंड पर 66 का है। बाकी पैट्रिक क्रूगर का कुछ खास नहीं है। मार्को जेनसन 5 मैच में 11 विकेट और ग्राउंड पर 2 मैच में 24 के एवरेज के साथ रन बनाए हैं। बाकी सैम हार्पर 4 मैच में 5 विकेट, ग्राउंड पर 3 मैच में 6 विकेट। बाकी ओ बार्टमैन को 4 मैच में 7 विकेट मिली है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर कुछ खास नहीं है। और रिचर्ड ग्लेसन ग्राउंड पर 2 मैच में 3 विकेट लिए हैं इसी सीजन। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रिसेंट फॉर्म के ऊपर और हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का देखिएगा, तो लगातार 3 मैच ये हारे हैं, और ये 3 मैच खेले हैं जिसमें से 1 मैच जीते हैं, और पिछला मैच ये हार करा रहे हैं, और इनका 1 मैच नो रिजल्ट रहा था। हेड टू हेड में देखिएगा तो 5 मैचेस हुआ है, जिसमें से डरबन सुपर जायंट्स 1 बार बाजी मारी है, और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 4 बार। तो पिछले साल तक दोस्तों सनराइजर्स ईस्टर्न कैप विजेता थी, लेकिन अभी इनका खराब परफॉर्मेंस हुआ है, लेकिन फिर भी जो हमारी फेवरेट टीम रहेगी वो सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ही रहेगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 प्रकार से टीम मिलेगी। पहली टीम स्मॉल लीग की रहेगी, दूसरी टीम ग्रैंड लीग की रहेगी। तो स्मॉल लीग में मैंने जो कैप्टन किया है दोस्तों जेनसन को कर रहा हूं, और वाइस कैप्टन मैं क्रिस वॉक्स को किया हूं। बाकी रिचर्ड ग्लेसन, बार्टमैन, महाराजा और नबीन उलक को मैं रखा हूं, और यहाँ पर वाइन मोल्डर को। तो ऑलराउंडर और बॉलर मिलाकर मैंने मैक्सिमम खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखा है, क्योंकि दोनों टीम्स में लगभग बैट्समैन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। मैंने एक बैट्समैन मार्करम को रखा है, और ट्रिसान स्टोक्स को दोस्तों सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से, और इधर से क्विंटन डिकॉक और क्लासेन को। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी स्मॉल लीग की सेफ टीम, जो कि खिलाड़ी रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन सभी को मैंने रखा है। 6 खिलाड़ी मैंने लिया है डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से, 5 खिलाड़ी सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से। अब दूसरी टीम की बात कर ले जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, तो यहाँ पर मैं कैप्टन किया हूँ मार्करम को, और वाइस कैप्टन क्विंटन डिकॉक को, और यहाँ पर मैं बैट्समैन पर फोकस किया हूँ। यहाँ पर मार्करम के साथ मैं ट्रिसान स्टोक्स के साथ टॉम एबेल को भी रखा हूँ। बाकी मैंने मैथ्यू ब्रेट्स को रखा है जॉनी ब्रेस्टो की जगह पर। बाकी मैंने बॉलिंग में बार्टमैन, रिचर्ड ग्लेसन, क्रिस वॉक्स और नूर अहमद को रखा है, और ये दोनों हमारे वही ऑलराउंडर रहेंगे। तो ये स्मॉल लीग की टीम हो गई, ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम, जो कि थोड़ा बहुत बैट्समैन को सपोर्ट करते हुए मैंने बनाई है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा फाइनल अपडेट्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।